देखो ये सारा आ चुका है सामान हमारा ऊपर। ये आ गए ठाकुर जी हमारे और ये तुलसा माता। हम करेंगे पूजा। तो देखिए हम सब आ चुके थे छत पर पूजा करने के लिए और नवी देखो पीछे बैठी हुई है अपनी बुआ के पास। उसके बाद आगे आ गई है और हम सारी पूजा की सामग्री एक जगह रख के फिर पूजा स्टार्ट करने लगे थे। सबसे पहले हमने जल से आचमन किया। उसके बाद नवी भी आके देखो आगे बैठ गई, बोल रही मम्मा मैंने भी ऐसे करना है, तो वो भी ऐसे करने लग गई। फिर उसके बाद हमें ठाकुर जी को कपड़े पहनाने थे, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप ठाकुर जी को कपड़े पहना दीजिए। तो दीदी उन्हीं को कपड़े पहनाने लग रही थी। पहले उन्होंने गंगा जल से उनको नहलाया, वैसे नवी भी उन्हें नहलाने लग गई थी। फिर उसके बाद जब दीदी ने ठाकुर जी को कपड़े वगैरह पहना दिए, फिर हमने भी ठाकुर जी को मैंने उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद देखिए हम दोनों तुलसी जी को हल्दी लगा रहे थे। उनकी पूरी जड़ों में, पत्तियों में उनको हमने हल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए नवी भी हमारे साथ बैठ के पूजा कर रही थी, वो भी हल्दी लगाना स्टार्ट कर रही थी। हल्दी लगाने के बाद हमने तुलसी माता को सिंदूर लगाया जहाँ जहाँ पर हमने हल्दी लगाई हुई थी। पहले दीदी ने लगाया, उसके बाद अब मैं लगा रही थी और मैं बोलते जा रही थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रही थी साथ ही साथ, और जहाँ जहाँ हल्दी लगी हुई थी वहाँ पर मैं तुलसा माता को सिंदूर लगा रही थी। तुलसा माता को सिंदूर लगाने के बाद अब मैंने दीदी को तिलक लगाया और उनकी मांग में भी वही तिलक लगाया। उसके बाद दीदी ने भी मुझे तिलक लगाया। फिर नवी बोलने लगी कि मम्मा मैं भी आपको लगाऊंगी, तो उसने बड़ी मम्मी को लगाया, लेकिन वो खुद नहीं लगा रही थी। देख सकते हैं आप कैसे रो रही है। वो बोल रही थी नहीं मैंने तिलक नहीं लगाया। फिर उसको बहुत मुश्किल से मनाया हमने, फिर भी वो नहीं मानी। हमने बोला चलो ठीक है अच्छा। फिर हमने नवी की बुआ को लगा दिया तिलक। उसके बाद हम सब ने मिलकर माता रानी को चुनरी उड़ाई। ये देखिए नवी ने भी उड़ाई। उसके बाद ये मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी, ये हम तीनों ने मिलकर चढ़ाई माता रानी पे। ये देखिए मैं देख रही थी कि कोई एक डाल हो जिस पर मैं डाल दूँ, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। उसके बाद हमने क्रीम चढ़ाई और अब बारी थी तुलसा माता को बिंदी लगाने की, तो हमने सोचा हम लगा देते हैं, इन्हें चढ़ाते नहीं है, ऐसे लगा के फिर चढ़ा देंगे। फिर पहले मैंने लगाई, फिर दीदी ने लगाई, फिर उसके बाद हमने ये और काफ़ी सारा सुहाग का सामान चढ़ाया। उसमें कुछ पैसे थे, कंघी थी और जो भी मतलब सारा सुहाग का सामान होता है वो होता है। उसके बाद मैंने दिए रखने स्टार्ट करे क्योंकि अब हमने दिए वगैरह जलाने हैं। उसके बाद हमने दिए जलाना स्टार्ट करे क्योंकि दिन का समय था तो और हवा भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी और तुलसा माता सारे सज धज कर तैयार होकर बैठ चुके हैं। उसके बाद हमने माता रानी को प्रसाद चढ़ाया और जितने भी थी हमारे पास पूड़ियाँ, मतलब हमने 7 जोड़े बनाए थे, तो हम जोड़े के हिसाब से चढ़ाते हैं। आप कितनी भी मर्ज़ी चढ़ा लो, मतलब 5-7 ऐसे ही चढ़ाना होता है हमारे यहाँ। तो हम वही प्रसाद चढ़ाने लग रहे थे माता रानी को, और हमने ठाकुर जी को भी चढ़ाया था क्योंकि कैमरा ऐसे रखा हुआ था तो ठाकुर जी का नहीं आ रहा था। और ये देखिए दिए कैसे, कितनी तेज़ हवा चल रही है और कैसे दिए हो रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा था कहीं दिया बुझ ही न जाए, बट माता रानी की कृपा से इतनी तेज हवा में भी जलते रहे हमारे दिए। ये देखिए, इधर हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। तो आरती हो जाने के बाद हम लगाएंगे अग्नि देवता को भोग। तो हमने सोचा पहले इसकी तैयारी कर देते हैं, और अब बारी थी आरती करने की। बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सब मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही। दुखियों का दुख दूर करने वाली माता तेरी सदा ही। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अग्निदेव को भोग लगाने के बाद मैंने टेका मत्था। माता रानी और ठाकुर जी को दीदी भी देखिए मत्था टेकने वाली हैं। और फिर यहाँ पर हुई हमारी पूजा संपन्न। हमने भगवान से प्रार्थना करी कि जितना भी हमें आता है हमने अपने हिसाब से करा है। अगर कोई हमसे भूल चूक हो जाए तो ठाकुर जी और तुलसी माता हमें माफ़ करिएगा। उसके बाद दीदी ने दिया प्रसाद, सबसे पहले कन्या को, तो नवी को दिया सबसे पहले, उसके बाद मुझे दिया प्रसाद, और अब मैं दीदी को दूंगी और नवी की बुआ को दूंगी प्रसाद। तो मैंने ठाकुर जी का और तुलसा माता का आशीर्वाद लेके फिर मैंने दीदी को दिया प्रसाद, और अब मैं दूंगी नवी की बुआ को। जो मैं देख रही थी कि बर्फ़ी में सिंदूर वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, ये देखिए। सो फाइनली हो चुकी थी हमारी पूजा। अब मैं देख रही थी कि क्या सामान नीचे ले जाने वाला है और क्या यहाँ पर रखने वाला है, तो हम वो सारा देख रहे थे। तो हमने सारा यहाँ का प्रसाद उठा लिया था, सिर्फ थोड़ा सा छोड़ दिया था कि वो शाम को उठा लेंगे और दूसरे दिन गाय माता को दे देंगे। सो गाइस, हो चुकी हमारी तुलसा जी की पूजा, विवाह हो चुका है, बहुत अच्छे से हुआ। अब चलते हैं नीचे, प्रसाद वगैरह खाते हैं। चलो।